हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि थंबनेल में जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग हो जाओ तैयार। चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने के लिए सभी लोग हो जाएंगे तैयार। तो पहला नंबर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हैं सबसे पहले तो सभी लोग, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, पढ़ाई मस्त चल रही होगी। और सबसे बड़ी बात है, आप पढ़ाई को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, और रिलैक्स होकर के करेंगे। पेपर बहुत बड़ा हुआ थोड़ी होता है, ठीक है। अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। सभी को गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन सबसे पहले आप शेयर कर देंगे वीडियो को, सभी लोग को जोड़ लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो नए आएंगे उनको चैनल को सब्सक्राइब कराना है। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन से जो क्वेश्चन आता है यही आएगा, हम लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ओके। और कमेंट बॉक्स में फटाफट जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेंगे। इससे मुझे पता चलता है कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है, ठीक है ना। तो इससे ये लगता है कि बच्चा पढ़ता है, ठीक है, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन से, ठीक है। केमिस्ट्री का पहला नंबर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, जिसका नाम होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है ना। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ओके बच्चों। ये चैप्टर है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वही हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए, और वीडियो को लाइक करते जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन में देखिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सबसे पहले तो आप नाम जानेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन क्या है? तो कहता है हेलो मतलब हाइड्रोजन, एल्केन माने आपको पता है हाइड्रोकार्बन। इतना डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं ना, फिर बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप ये देखेंगे कि हेलो एल्केन से क्या क्या आता है। इसको देखो, आता है नामकरण, ठीक है। नामकरण याद रखिएगा, नामकरण, ठीक है। नामकरण माने नॉमिनेचर, कैसे नाम लिया जाता है इसका, इस बंदे का नाम क्या है ना। इस बंदे का दो नाम है, जैसे आप लोगों का दो नाम होता है ना, घर का नाम कुछ भी है और स्कूल का नाम कुछ भी है, ससुराल का नाम कुछ और है। चलिए आगे, ससुराल पहुंच गया यार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नाम है। तो इसका देखिए सामान्य नाम में इसको कहा जाता है, सामान्य नाम में इसको कहेंगे एल्किल एल्किल हाइलाइड। इंग्लिश वाले और हिंदी मीडियम दोनों देखेंगे, इसे बोलते हैं एल्काइल हाइलाइड, एल्काइल हाइलाइड, ठीक है। और इसका आयुपैक, IUPAC, आयुपैक पर इसको हम लोग कहेंगे, IUPAC नाम पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हेलो एल्केन, ठीक है ना। हेलो एल्केन ही नाम देते हैं, राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों देखना, हेलो एल्केन। चलो देखते नाम फटाफट। देखिए, जैसे एग्जांपल हमने लिया, जैसे इसका नाम लिया CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे Br डाल दिया। ये एक हेलो एल्केन है, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन में ये हेलोजन है, हेलो एल्केन है। इसका दो नाम होगा। अब देखो, इसको कॉमन नाम लिखोगे ना, सामान्य नाम जिसे बोलते हैं एल्किल हाइलाइड। आप लोग, मैं लिख दिया यार, आप लोग फटाक से मैसेज कर दिया करो ना, मेरा इंतजार किस लिए? बोलो किस लिए? तुम फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल, कौन सा है? ये है पूरा ना, इसका नाम है प्रोपाइल। तो क्या हो जाएंगे? और इसका नाम है हाइलाइड, हाइलाइड में इसको क्या बोलेंगे? बोलो ब्रोमाइड। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? प्रोपाइल ब्रोमाइड ना। क्या नाम देते हैं? प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। अच्छा, आयु पैक में इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आयु पैक में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयु पैक में इसका नाम हो जाएगा हेलो, यानी हेलो कौन है? इसे हेलो में हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, और इसका नाम होता है प्रोपेन, है ना। बोलो प्रोपेन, राइट।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें जैसे जैसे आता है CH3 CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया H और फिर इधर कर दिया CH2 और यहाँ पे Br। इसका नाम क्या लोगे बताओ? इसका कॉमन नेम ये देखो, ये कॉमन नेम मतलब जहाँ से हाइड्रोजन हटा है, हाइड्रोजन ऐड है, जब इधर सीधा चलते हैं तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप छूट जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसो। तो किसका नाम हो जाएगा? आइसो। ठीक है, आइसो। और इस पूरे कार्बन को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। 1 2 3 4 तो ब्यूटेन होता है, तो आइसो ब्यूटाइल। और इसका नाम हो जाएगा हाइलाइड यानी ब्रोमाइड, है ना बच्चों? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आईपैक बोलो, आईपैक देखोगे तो इसमें देखिए पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, एक मिथाइल छोड़ा, 1 2 3, एक मिथाइल छोड़ा, 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो और फिर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। राइट बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ऐसे आइसो नियो वाला भी आएगा। अब देखो नियो वाला कैसे क्वेश्चन आएगा? अगर इसमें दो, इसी में जैसे ये स्ट्रक्चर है CH3, C ऊपर CH3 और निचवा भैया ऐसे कर देते हैं और CH2 एंड देन Cl, ऐसे हो जाए। तो यहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन हटा है यानी एल्केन में से किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन का हटना एल्काइल होता है। यस नो? यस सर। तो देखो ये एल्काइल बना, इधर से हम सीधा चलें कार्बन टू कार्बन कनेक्टेड या तो नीचे चलें तो 2 मिथाइल छूट जाएगा, चाहे ऊपर इधर नीचे आओ और चाहे ऊपर जाओ। ठीक है ना जी? ओके, तो इसे हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। अब कितने कार्बन है? 5, तो इसे आएगा नियो पेंटिल, है ना? नियो पेंटिल। और ये क्लोराइड, क्या? क्लोराइड, है ना बच्चों? यस सर। तो ये थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, टफ नहीं है जी, कुछ टफ नहीं है, एक बार दिमागों में फीड करो, टफ कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसका आईपैक नाम दे सकता है, देता ही है। ठीक है, आईपैक में तो आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन दूसरा है। पहले तो ये पूछ सकता है, कई बार पूछा है इसलिए मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी में से, और इस चैप्टर से प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, हैलोएल्केन का निर्माण। अब देखो निर्माण में कैसे बनता है हैलोएल्केन, उसका निर्माण में हम लोग चलते हैं। तो हैलोएल्केन के निर्माण में एक चीज याद रखो, नेम रिएक्शन बहुत जरूरी है। क्या बच्चों? नेम रिएक्शन। ठीक है, नाम रिएक्शन बहुत पूछता है। तो अगर हम कहें कि हैलोएल्केन का निर्माण, हैलोएल्केन का निर्माण, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं। निर्माण मतलब प्रिपरेशन ना बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, राइट? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम। हैलोएल्केन का निर्माण या प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। तो देखो हम लोग 1 बाई 1 करके हम लोग बताते हैं, नेम रिएक्शन भी याद दिलाते हैं, कौन कौन क्वेश्चन आना है वो भी बताते हैं। चलो तो बच्चों देखोगे निर्माण कर दो, तो देखो पहला का नंबर आएगा एल्कोहल से, जैसे CH3 CH2 एंड देन OH। एल्कोहल से हम कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका डार्जन रिएक्शन है। याद है? याद है सर। देखो एल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं HCl डाल करके, है HCl। अगर हम ZnCl2 के प्रेजेंस मिलेंगे तो हमें ये पता है बच्चों, ये माइनस है ये प्लस है ना? तो ये पूरा निगेटिव होता है, तो देखो ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बने HCl प्लस ये जाके Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 एंड देन Cl। ठीक है ना बच्चों? ये हैलोएल्केन बन गया। ओके, चलो तो और दूसरा हम एल्कोहल से और तरीके से बना सकते हैं, CH2 एंड देन CH और देन OH। ठीक है, एक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, थायोनियल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं, इसे बोलते हैं डार्जन भाई साहब, डार्जन अभिक्रिया हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम वालों इसे डार्जन क्या लिखते हैं? डार्जन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा बच्चों CH3 एंड देन CH2 एंड Cl प्लस SO2 प्लस HCl, है ना जी?
अभी कैसे बनेगा देखो, बहुत सिंपल है, इसको ट्रिकी याद करो। देखो CH3 और CH2 एंड फिर OH और ये है SOCl2, इसे थायोनियल क्लोराइड बोलते हैं। तो यस, ठीक है, ONCl ऐसे कट कर दो। देखो ये SO2 हो गया और ये HCl हो गया और ये भाई साहब ये आपको हैलेरिकोन मिल गया। ये रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डार्जन रिएक्शन पिछली बार पूछा गया। देखो ऐसे बना दिया और बना के ऐसे लिखा कि फिर तीर लगा दिया, बताओ क्या, ऐसे बोला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्कोहल से हम और तरीके बना सकते हैं, जैसे ROH एल्कोहल कोई ले लें, जैसे PX3 एंड द PX5 फास्फोरस, ठीक है, पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस टेट्रा, जो भी लेना हो, ठीक है। तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, नेम रिएक्शन की ओर बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और दूसरा, ये तो हो गया एल्कोहल से, एल्कोहल को हटाते हैं दूसरे तरीके से बनवाते हैं। लेकिन एल्कोहल में ये वाला जरूर याद रखिएगा, कौन वाला, डार्जन रिएक्शन, वो के साथ रखेंगे। ये नेम रिएक्शन है तो रखेंगे क्योंकि नाम है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान, तुम्हारा ध्यान किधर है, टीचर तुम्हारे सामने खड़ा है फिर भी आपका ध्यान है। निर्माण में अब हम लोग चलते हैं एल्कीन से। सेकंड नंबर होता है एल्कीन। एल्कीन समझते ना बच्चों, एल्कीन यानी डबल वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम एल्कीन से बनाना चाहे CH3 देन CH2 CH2 और हम लोग एल्कीन से हम लोग कराएंगे HX का। HX मतलब वही है, HX मतलब बच्चों वही है, जैसे HBr है ना, हाइड्रोजन हाइलाइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड, राइट सर। देखो तो इसमें कहता है, इसमें देखो दो चीज होगा। अब इसमें से मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसको छोड़ो। अब इसमें देखोगे कि जिस वाले इन दो, जहां पे डबल बॉन्डेड है, हाँ, जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से ये एक ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा, तो कौन किसमें से जुड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें देखिए कहा गया मार्कोनिफ का नियम के अकॉर्डिंग, मार्कोनिफ के नियम के अकॉर्डिंग Br वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पर बच्चों, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। सिंपल सी बात, इसे बोलते हैं मार्कोनिफ का नियम। क्या बोलते हैं, मार्कोनिफ का नियम, मार्कोनिफ के नियम के अकॉर्डिंग। तो अब इसको जोड़ करके बताओ क्या बनेगा। सर बिल्कुल सही है, यहाँ इसको जोड़ दो, यहाँ इसको जोड़ दो, तो ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH और इसके अंदर Br, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा हेलोरिकेन, ठीक है। मार्कोनिफ के नियम के अकॉर्डिंग ये करेंगे, जहां पे डबल बॉन्डेड है, दो कार्बन के बीच में है, जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है, वहां पे क्या हाइड्रोजन को जोड़ दो, हाइड्रोजन है ना, इसको जोड़ दो, और जहां पे जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो, दैट फिनिश। ये हो गया मार्कोनिफ के नियम। इसी के अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिफ आता है। क्या आता है, एंटी मार्कोनिफ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग बताया करो यार, बताओ कमेंट में एंटी मार्कोनिफ क्या है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसमें एंटी मार्कोनिफ ये कहता है कि भाई साहब एंटी मार्कोनिफ भाई साहब ये कहता है, मैं एंटी मार्कोनिफ भाई साहब ये कहता है, अब HBr से करा दे और यहाँ पे लिखा रहेगा पराक्साइड। एंटी मार्कोनिफ किसके प्रेजेंस में होता है, किसके उपस्थिति में होता है, पराक्साइड, ठीक है। क्या नहीं, पराक्साइड के प्रेजेंस में होता है, पराक्साइड के प्रेजेंस में, ओके बच्चों। तो पराक्साइड के जैसे H2O2, पराक्साइड के प्रेजेंस में क्या, अब उल्टा हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है ना, जिस कार्बन पे, और Br वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या बनेगा भाई साहब, देखो CH3 और इस पे कौन जुड़ा, हाइड्रोजन, CH2 सिंगल बॉन्ड और CH2 था और इसमें Br जोड़ दो, ये देखो है ना बच्चों, यस, ये एंटी मार्कोनिफ है। तो मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ दो, ये पिछली बार पूछा था, कई बार पूछ चुका है, तो एकदम नेम रिएक्शन अपने दिमाग में फीड कर लेंगे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बहुत प्यारा है जिसे हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन। नेम रिएक्शन में फटाफट बताता हूँ।
हुंस डी का रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हुंस डी का रिएक्शन। चलो जिसको पता है फटाक से बताओ, जिसको नहीं पता इधर आओ। हुंस डी का रिएक्शन मतलब जो है कोई कार्बोक्सिलिक मतलब जो कोई कार्बोक्सिलिक साल्ट लेते हैं। जैसे देखो CH3 देन COOAg, ठीक है ना, ये इसको लेते हैं और इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बोलो इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं। तो अगर हम इसका रिएक्शन Br2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl4 की प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है CH3 एंड Br प्लस ये फिर बनता है AgBr प्लस CO2। हेलो बच्चों, ये CO2 बन जाता है। तो अब ये बना, इसे हम लोग कहते हैं नेम रिएक्शन, इसे कहते हैं हुंस डी का। देखो हेलो एल्केन बना ना, यस सर बना तो, ठीक है, इसे कहते हैं हुंस डी का रिएक्शन। हुंस डी कर, पता नहीं नाम कहाँ है इनके, हुंस डी का रिएक्शन अपक्रिया, सब ऐसे जो है कहाँ कहाँ अंग्रेजन आई है हुंस डी। अच्छा, हमारे भारत को कोई इसका डिस्कवरी नहीं किया, राम लखन रिएक्शन, मजा आ जाता का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेम रिएक्शन में हम लोग देखें, मैं नेम रिएक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार वही पूछता है, इस चैप्टर में नेम रिएक्शन वाला याद रखिएगा और सारे क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए चलता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं ना, पढ़ाई जो है लंबी करना चाहिए, तो वीडियो देखो तो लंबी तो हो ही जाएगी क्योंकि पूरे चैप्टर को फिनिश करना, राइट ना। ओके सर, ओके ठीक है, मैं मतलब दिख रहा है ना, थोड़ा मैं चेक कर लूँ इधर उधर। बड़ी जिंदगी अजीबो गरीब है, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है सर, बहुत सुंदर, मैं इतना सुंदर क्या करूँ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आप बताओ, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन बहुत मजे वाली बात है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन नाम लिखो, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन एक्सचेंजिंग रिएक्शन भी कहते हैं। एक हाइड्रोजन दूसरे का हटा के आ जाता है, मतलब एक कलात मार के भगा के अपन खुद जुड़ जाता है ना, ऐसा होता है, बड़ा अजीबो गरीब होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ द हाइड्रोजन है, विनिमय मतलब एक्सचेंज होना, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम वाले देख लेना, विनिमय माने एक्सचेंज। तो हाइड्रोजन के एक्सचेंज, किसका, हाइड्रोजन के एक्सचेंज होता है। इसमें होता क्या है, सिंपल सा, जब हम कोई जो है एल्किल हाइड्राइड को, जैसे किसी को हम लोग ऐसे लेते हैं, जैसे CH3 देन CH2 एंड देन Cl, ठीक है, अगर हम इसको पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, जैसे सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम ले लो या Ki के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखिए माइनस होता है, ये प्लस होता है, माइनस होता है, तो ये दोनों यहाँ से निकल जाता है, तो बना लेता है NaCl निकल जाता है और ये आइस के साथ जुड़ जाता है, तो ये बनता है CH3 CH2 देन I। ये देखो, इसी को बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन, राइट, बोलो भैया, राइट यार, ठीक है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैकेनिज्म में पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम है इसलिए मैं फटाफट रिएक्शन को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। लाइक करते जाना और चैनल को जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इससे हमको शक्ति मिलती है यार, कर लिया करो भाई साहब, ठीक है, दिल ना दुखी करो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन बताओ, जिसको पता है फटाक से बताओ। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन की एक्सचेंज होता है, लेकिन वहां पे फ्लोरो आ जाता है, बस हो गया, यहाँ पे आइडो आ गया। आइडो मतलब फिंकल, स्वार्ट्स मतलब आइडो, मतलब आइडो जिसमें जुड़ेगा, आइडो कब जोड़ना है, फिंकल के, ठीक है, फिंकल के याद रखना, हाइड्रो कब जोड़ना, फिंकल में, और एफ कब जोड़ना है, वो स्वार्ट्स रिएक्शन में। तो देखिए इसमें कोई धात्विक फ्लोराइड होता है, जैसे धात्विक फ्लोराइड हम लोग लेते हैं AgF,
ठीक है ना, वगैरह HGF जो भी आपको लेना। तो जैसे हम कोई भी हेलोइल्केन लेते हैं CH और एंड देन Cl और प्लस AgF लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये निकल जाता है कहीं, हम तुम चलो निकल चले, मतलब क्या बनता है AgCl अभी भाई साहब उधर मत जाओ, भाई साहब यहीं जाओ, AgCl निकल जाता है और ये एक इसके साथ जुड़ जाता है, मतलब CH3 एंड देन अबे भाई सही से लिख दो भाई साहब CH2 एंड F। तो इसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं। इसमें भी देखो एक्सचेंज हो रहा, ठीक है, लेकिन इसमें धात्विक फ्लोराइड होता है, जैसे AgF है, ठीक है, HgF है, ठीक है, SbF है, तो धात्विक फ्लोराइड के साथ होगा। तो इतनी सी बात रखो, जब हेलोइल्केन में हमें एक्सचेंज कराना पड़ेगा, जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ऐसे बोल दिया कि प्रोपेन से आइडोप्रोपेन बनाओ ना बच्चों, तो बना लोगे। क्लोरो को हटाना, आइडो को जोड़ना, इस ये वाला कर दो, अब फ्लोरो आएगा तो ये वाला कर देंगे। ओके राइट सर, हम कर लेंगे सर, ठीक है, रफ करें। चलो, तो नेम रिएक्शन याद रखना। ये देखो अब की बार मतलब जो है वो पूछा था मार्कोनी और एंटी मार्कोनी और डायजन रिएक्शन, हो सकता है अब की बार इनका नंबर आ जाए, है ना भाई साहब। यस सर, हम लोग सारी तैयारी करें सर, आप डरो मत सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, तो बहुत बवाल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, नाभिक रागी, है ना। अब केमिकल रिएक्शन में आ गए, अब केमिकल रिएक्शन में हम हेलोइल्केन के पहुंचे हैं और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत जरूरी है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, राइट ना, यस सर। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, यानी नाभिक रागी कोई निगेटिव, NU इसे कहते हैं, निगेटिव प्रतिस्थापन माने उसको लात मार करके अभिक्रिया खुद जुड़ जाना, यही है ना। कोई नाभिक रागी आता है दूसरे नाभिक रागी को हटाता है और खुद जा करके जुड़ जाता है, जैसे राजनेताओं में होता है, एक का भगाएं दूसरा आके जुड़ेगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे ये हम कहें CH2 एंड देन Cl, ठीक है, ये हुआ, ये नाभिक रागी है। अगर कोई नाभिक रागी जैसे KOH, इसमें निगेटिव ये है, जो अच्छा जो निगेटिव को नाभिक रागी याद करिएगा, ये इसमें निगेटिव है, इस निगेटिव को हटाएगा और यहाँ पे इसको हटा करके जुड़ जाएगा। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये है जब कोई नाभिक रागी हेलोइल्केन में आता है और उस दूसरे नाभिक रागी को हटा करके और खुद जुड़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ से KCl निकल गया, OH यहाँ पर आकर के जुड़ गया, तो ये बना CH3 एंड देन CH2 और OH और प्लस यहाँ पे KCl, ये आ गया। तो ये नाभिक रागी माइनस इसको हटाया और यहाँ पे आकर के जुड़ गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे CH3 CH2 एंड Br, फिर जैसे KCN, है ना। तो यहाँ ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये दोनों चला जाएगा, CN इसके साथ जुड़ जाएगा, ये निगेटिव जुड़ेगा, इस निगेटिव को हटाएंगे यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 और CN प्लस, अब देखो KBr निकल जाएगा, KBr भाई साहब निकल जाएगा। आपको डिटेल्स नहीं पढ़ना, जब मैं शुरू करूंगा वीडियो फिर से तब डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी आपकी एग्जाम की तैयारी करना बेटा, फटाफट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यस नो, यस सर। चलिए, तो बहुत सारे नाभिक रागी आएंगे, इसके साथ जुड़ेंगे उसके बाद, तो इसे कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन। अच्छा, नाभिक रागी दो होता है, एक होता है SN1 रिएक्शन यानी अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, और दूसरा होता है SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया कब होता है और SN2 कब होता है, फटाफट समझा देता हूँ। ओके, देखिए इसको रफ कर दें। ओके सर, ये मेरा हाथ, चलिए
SN1 में देखो, SN1 रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड होता है। ये रिएक्शन किस पर डिपेंड, हेलोएल्केन पर ही डिपेंड होता है। देखो, और ये 2 चरण में होता है। पहले नंबर ये 2 स्टेप में, 2 चरण में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्ब धनायन बनाता है, और दूसरे स्टेप में नाभिक रागी का आक्रमण होता है, फटा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होता है, एक नाभिक रागी आता है, दूसरे को हटाता है और जुड़ जाता है। लेकिन SN1 क्यों कहते हैं, जैसे देखो ये CH3 CH2 एंड Cl ये है। अगर मान लो बच्चों देखो, जैसे KOH है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या भाई साहब, पहले ये होगा कि ये नाभिक रागी यहाँ से हटेगा। तो पहले अब देखो, ये पूरे रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ। पहले CH3 और CH2 और OH प्लस KCl ये रिएक्शन होगा। लेकिन पहला रिएक्शन कार्ब धनायन बनाएगा। कार्ब धनायन कैसे बनाएगा, देखो CH3 CH2 और यहाँ से Cl निगेटिव है, ये लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर प्लस OH जो है ये पहले ये करेगा। देखो CH3 CH2 एंड Cl, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 एंड CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव और Cl निगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, कार्ब पहले स्टेप में कार्ब धनायन बनाया। अब सेकेंड स्टेप में यही कार्ब जो धन आयन है, अब इसमें जो निगेटिव है OH इस पर अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा CH3 CH2 एंड देन OH, ये बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो देखो SN1 रिएक्शन क्या है, SN1 क्यों कहते हैं, देखो इसकी कोई औकात नहीं, ठीक है ना, इसकी कोई औकात नहीं जब तक यहाँ से ये निगेटिव निकलेगा नहीं। यानी ये जो निगेटिव है, नाभिक रागी है, यहाँ से जब निकलेगा तो कार्ब धन आयन बनाएगा, तो सीधी सी बात है कोई निगेटिव इसके ऊपर अटैक कर सकता है। इसकी अगर ये जुड़ा हो तो ये इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करता है, इसकी कोई मजाल ही नहीं है। ठीक है, जब यहाँ से कार्ब धन आयन बनाएगा तो यहाँ पे आके अटैक कर देगा। तो सीधी सी बात है कि किस पर डिपेंड है, इस पर सिर्फ एक ही अणु पर डिपेंड होता है, इसीलिए इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। इससे नाभिक रागी से कोई मतलब नहीं होता, जब ये पॉजिटिव में जाएगा तब ये अटैक करेगा। SN2 क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये हो गया ना कि ओके, 2 स्टेप में होता है, याद रखिएगा। और इसमें SN1 SN2 में क्वेश्चन पूछता है दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर भी पूछता है, तो अंतर में साथ साथ बताते चल रहा हूँ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। SN2 रिएक्शन, ये बहुत बार पूछा गया है, अंतर है ना सर, है ना बच्चों, है ना। तो SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 अभिक्रिया, हेलो बच्चों, SN2 अभिक्रिया, SN2 है ना। SN2 अभिक्रिया क्या है, तो कहता है SN2 दोनों पर डिपेंड होता है, दो। जैसे देखो SN2 पहले तो एक चरण में होता है, एक चरण 1 स्टेप में, पहली बार में सब कुछ खत्म कर दूंगा, कातिया ऐसे बोल। तो पहले चरण में ये करता है, देखो ये पहले चरण में क्या होता है, CH3 और CH2 और मान लो Cl, ठीक है, ये बना। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इसको मैं स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ, देखो ध्यान से, CN Cl और इधर देते CH3H और H, ऐसे मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, SN जैसे कोई न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, जैसे KCl है, ठीक है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो होता क्या है, अब इसके ऊपर ये कार्ब धनायन नहीं बनाएगा, ये नहीं निकलेगा, ठीक है, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये निगेटिव इसके बैक साइड आएगा, अटैक करेगा, इसमें फ्रंट साइड अटैक नहीं होता है। SN2 में फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरीके से अटैक होता है, आगे से आक्रमण कर सकता है, पीछे से आक्रमण कर सकता है। ठीक है, ये सब डिटेल पढ़ने की बात नहीं है, बस इसको याद रखिए। जब इधर ये आएगा तब इससे जो है अगला रिएक्शन क्या होगा, CH CH3 और H
फिर ये Cl जो है जब इधर ये अटैक करेगा, ये वाला कौन अटैक करेगा भाई साहब, Cn इधर आने की कोशिश करेगा तो Cl यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, ये बनेगा। ठीक है, और फिर अंत में क्या होगा, ये Cl ऐसे निकल जाएगा और ये पीछे से अटैक कर जाएगा, मतलब ये बनेगा CH और फिर हो जाए HCH3 और इधर जाएगा CN। ओके बच्चों, ये बन गया आपका कंपाउंड CH3 CH2 और CN, है ना, ये बना। तो एक ही स्टेप में ये कंप्लीट होता है और SN2 क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अब इन दोनों की दोस्ती यारी इसमें पार्टिसिपेट है, तो दोनों की कसूर है ना, दोनों का कसूर है। देखो जब ये इसके पास आया तो इसको प्रेम जागा, इसको ये निकाला और ये पीछे से जाके अटैक कर दिया, सिंपल है, दोनों का कसूर है ना। तो SN2 रिएक्शन है, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोनों में अंतर देखा, ये पीछे से अटैक करता है SN1 में, SN1 आगे से अटैक करता है, SN2 पीछे से अटैक करता है। इसमें देखो SN1 यानी 3 डिग्री में ज़्यादा होता है, या फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है, यहाँ पे 1 डिग्री में, फिर इसके बाद 2 डिग्री में, फिर सबसे कम 3 डिग्री में होता है, राइट। ये डिग्री भी याद रखिएगा, ठीक है। ओके सर, चलिए अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं, फटाफट। चलिए अगला रिएक्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो SN1 SN2 एकदम रट के जाना भाई साहब, आएगा तो आएगा, ये मान के चलो, ठीक है, आएगा। तो रिएक्शन फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की ओर, जिसका नाम है एलिमिनेशन यानी निराकरण या विलोपन। क्या है बच्चों, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन को हम लोग बोलते हैं निराकरण ना बच्चों, या इंग्लिश में एलिमिनेशन, है ना गतेलो, एलिमिनेशन, हाँ गतेलो। सुनो, तो निराकरण का मतलब एलिमिनेशन, जो लुट चुका है दुनिया से उसे एलिमिनेशन कह दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, तो इसमें जो है जैसे CH3 और CH Br CH3 ऐसे, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उसे अल्फा और उसके बगल वाला बीटा और बीटा बोलते हैं। याद रहेगा, याद है सर, याद, ठीक है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, जैसे CH2 एंड देन CH3 ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना, नो। तो इसमें क्या होता है, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। तो इसमें देखो 2 चांस है ना, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। तो अगर हम देखो इसके पास 2 चांस, हाँ सर 2 चांस, अगर यहां से निकालोगे तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, H यहाँ पे 2 कर दो और ये दोनों निकल जाएगा, इसके KOH के प्रेजेंस में होगा बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखो CH2 फिर डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3, ये बनेगा, ठीक है। बन गया, यस सर बन गया, एल्कीन बन गया। अगर हम यहाँ से लेते हैं, इस वाले बीटा से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से H कर दो, यहाँ पे एक H कर दो, अगर ये निकल रहा है इतना, तो देखो यहाँ पे अब 3 कर दो, इसको हटा दो, हाँ सर यहाँ पे 3 कर दो, नहीं गड़बड़ा जाएगी, सही है। तो अब ये बनेगा दूसरा CH3 CH और ये फिर निकल गया कौन, फिर निकला CH फिर डबल बॉन्ड CH फिर CH3। साइड का प्रोडक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे साइड का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ बनेगा साइड वाला KBr प्लस H2O, साइड के प्रोडक्ट में जाओ, यहाँ भी बनेगा KBr प्लस H2O, ये KOH से ये रिएक्शन कर लेगा, राइट ना, यस। इसी बोलते हैं निराकरण, यानी दोनों निकल जाता है, ये भी चला जाता है, ये भी चला जाता है, दोनों निकल जाते हैं, ये बन जाता है। अब ये क्वेश्चन सही है कि ये क्वेश्चन, तो सैड-जैव का रूल के अकॉर्डिंग, सैड-जैव के रूल के अकॉर्डिंग कौन बनेगा, ये वाला बनेगा।
ये देखो ये एल्कीन है डबल बॉन्डेड, इस डबल बॉन्डेड में इन डबल दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें एक ये और ये दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और इधर देखो एक ही एथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो सैड जेफ ही कहता है कि डबल बॉन्डेड यानी ऐसा एल्कीन जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो। तो इसमें एक है, इसमें दो है, तो ये बनेगा ये नीचे वाला, इसे कहते हैं निराकरण। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, अगर मैं कह दूं कि ये बच्चों बताओ क्लोरोएथेन से या मैं ऐसे कह दूंगा, मैं ऐसे कह दूं 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन बनाओ, बन जाएगा सर, निराकरण में कर देंगे, है ना बच्चों। यस चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, आप देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो भयंकर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसे हम लोग कई रिएक्शन के नाम से जानते हैं। है चलो पहला क्वेश्चन है, तुम लोग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम लोग बताना, ठीक है। उत्तज रिएक्शन, उत्तज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। उत्तज रिएक्शन, दूसरा उत्तज फिटिंग रिएक्शन एंड तीसरा फिटिंग रिएक्शन। कौन बच्चा बताएगा? चलो तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है भाई साहब, तीनों रिएक्शन बहुत इजी है। ठीक है चलिए नेम रिएक्शन, और ध्यान से सुनो, हर चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, रजाई के अंदर बैठ करके, वैसे रजाई लग नहीं रही है, चद्दर के अंदर बैठ करके ठीक है, आपको बस वीडियो चला लेना है। ठीक है, आप वीडियो चलाते आपको बस रिवीजन हो जाएगा, आपको पेन कॉपी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप पढ़ चुके हो। बस आपको ये देखना है कि कौन से रिएक्शन हमें पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, एकदम 100% यही रिएक्शन आएगा, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत छाट के बता रहा हूँ, छटनी करके बता रहा हूँ कि यही आएगा। ठीक है चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तज रिएक्शन, उत्तज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया कि नहीं दिया, अभी सोच रहे हो देने के लिए। चलो यार क्या गजब गधेड़ हो यार भाई साहब, गजब गधेड़ है भाई साहब। चलो यार देखो, उत्तज रिएक्शन का मतलब होता है जब हम एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे CH3 और CH2 और Cl, अगर हम इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उत्तज रिएक्शन, इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है, इसके साथ करा देना है, तो ये रिएक्शन बनेगा CH3 और CH2, देन CH2 और CH3, और साइड का प्रोडक्ट निकलेगा कौन बच्चा, यानी Cl। ये देखो इसे कहते हैं उत्तज रिएक्शन, यानी 2 एल्किल हाइलाइड लेना है, 2 एल्किल हाइलाइड लेना, सोडियम के साथ करा देना है। इसका देखो ट्रिक समझो, जैसे CH3 और CH2 और Cl है, ये सोडियम लिया, 2 तो सोडियम ले लिए, और फिर इसके साथ रिएक्शन कराने, किसके साथ रिएक्शन, इसकी 2 अणु ले लो, Cl CH2 देन CH3, तो इतना भाई साहब निकल जाएगा 2Cl ना, ये निकल जाएगा 2 यानी Cl, और ये दोनों जाके जुड़ जाएगी, CH3 CH2 और फिर CH2 और फिर CH3। यस सर, है ना, बोलो है ना, बोलो यस यस यस। चलो वीडियो अच्छी चल रही, चलो बच्चों थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन सारा क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये तो हो गया कौन सा, उत्तज रिएक्शन। उत्तज फिटिंग रिएक्शन क्या है बच्चों, ध्यान दो इधर। उत्तज फिटिंग रिएक्शन का मतलब होता है एक एल्किल हाइलाइड और एक एरिल हाइलाइड, एरिल माने बेंजीन वाला, कौन वाला, बेंजीन वाला नहीं, साइंस कौन वाला, बताओ कौन सा चैनल पे पढ़ रहे हो आप लोग, साइंस वाला गुरु। चलो साइंस वाले गुरु के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। उत्तज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, जैसे भाई साहब हम एक जो है एरिल ले लीजिए, जैसे Cl, ये बेंजीन बना दिए, ओके बच्चों, और हमने क्या लिया, सोडियम ले लिया, इसका 2 मॉलिक्यूल लेना, प्लस हम कोई लिया Cl और देन CH3, तो देखो ये रुक रे बाबू,
इधर देखो इतना निकल जाएगा, है ना, इतना निकल जाएगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो देखो ये बेंजीन के ऊपर ऐसे जा करके ऐसे CH3 जुड़ जाएगा, यानी टायुलीन बना लेगा। हाँ सर, टायुलीन बन गया। अब प्लस क्या निकला, 2 यानी Cl। यस सर, है ना। अगर मैं कहूँ क्लोरोबेंजीन से टाइलुइन बनाओ, ये रिएक्शन मारो, बन जाएगा, है ना। क्या दिमाग लगाना इसमें। चलो, तो ये हुआ उत्तर फिटिंग रिएक्शन। अगला है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में दो एरिल हाइलाइट लेंगे, नहीं 2 बेंजीन वाला। हेलो बच्चों, हाँ सर, ये Cl ले लिए, Na ले लिए, हाँ सर, प्लस फिर एक ले लो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, Cl। तो देखो इतना पूरा निकल जाएगा, है ना बच्चों। या देखो ये इतना पूरा निकल जाएगा, इसके नीचे बड़ा यानी Cl निकल जाएगा। हाँ सर, 2 यानी Cl निकल जाएगा, ये दोनों जाके जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ी। हेलो बच्चों, देखो बहुत लोग इसको गलत भी किए हैं ना, ऑनलाइन भी गलत किए भाई साहब। ऑनलाइन भी इनको बेवकूफ़ों को नहीं पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। चलो कोई बात नहीं, सब महुआ दे के पढ़े हैं। ये देखो, तो ये बन जाएगा, है ना, ये बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, ये बनेगा। इसे डाईफिनिल बोलते हैं, डाईफिनाइल भी बोलते हैं, डाईफिनिल। 2 फिनिल जुड़ गया। फिनाइल का सूत्र, फिनाइल ग्रुप होता है ना C6H5, ऐसे इसे फिनाइल बोलते हैं। तो 2 जुड़ा है तो डाईफिनाइल हो गया। ये हो गया फिटिंग रिएक्शन। इसमें से जरूर एक आएगा, कंफर्म है, ठीक है। ओके बच्चों, चले आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। रब कर दे, रब कर दीजिए सर, हम लोगों को आता है सर, अब क्या समझते हो सर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में आ जाओ। धड़ाधड़ 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 मैसेज आ जाए चाहिए, है ना, मैसेज धड़ाधड़ आ जाना चाहिए। धड़ाधड़ मतलब तुरंत मैसेज, कमेंट्स बॉक्स फुल, है ना। यूट्यूब वाला भी सोचे वाह क्या बात है, इस साइंस वाला तो गुरु जो है बवाल मचाया है, बवाल। चलिए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, देखो मैं फ्रीडल क्राफ्ट हेलोइडीन की रिएक्शन हम लोग बना लेते हैं। हेलोइडीन का रिएक्शन में कौन कौन रिएक्शन आता है, जैसे इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन, इसे है हेलोइडीन। हेलो माने हाइड्रोजन, एडीन माने बेंजीन, तो इसे कहते हैं हेलोइडीन, है ना। क्यों भाई, हेलोइडीन ना। तो इसका देखो रिएक्शन हम लोग जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया भाई साहब, बहुत ही बार। तो फ्रीडल क्राफ्ट में समझाता हूँ, इसके बाद नाइट्रोकरण भी, सल्फोनीकरण भी है, ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं साथ साथ। हाइलोजनीकरण भी है, आपको पता है चुन्नू मुन्नू बच्चों। लेकिन आगे देखो इसका हेलोइडीन का अगर हम एसिल हाइलाइड, ये देखो Cl, इसे एसिल हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो देखो ये अनुनाद के कारण यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर निगेटिव होता है, यानी आर्थो आर्थो पैरा पर निगेटिव होता है। अनुनाद तो मुझे अब समझाना नहीं, रिएक्शन समझाना है, फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, अब पढ़े भी हो यार, ठीक है। तो यहाँ 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 पर यानी आर्थो आर्थो पैरा पर क्या होता है, निगेटिव होता है, हमें पता है। जहाँ से ये ग्रुप है आर्थो आर्थो, ये मेटा मेटा और पैरा होता है, ठीक है। तो देखो ये है एसिल हाइलाइड ना, ये है एल्किल हाइलाइड, एसिल नहीं बच्चों, एल्किल हाइलाइड है, एल्किल है ना, यानी मेथिल क्लोराइड है, एल्किल हाइलाइड। देखो ये अच्छा एक लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से निकल जाता है, तो ये निकल जाएगा ना, तो ये हमेशा निगेटिव होता है ना। अब ये क्या करता है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच के निकल जाता है ना, तो हमेशा ये बेवफाई करता है, मतलब निकल जाएगा निगेटिव ग्रुप में। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन में, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा जब ये जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, या तो यहाँ करेगा या तो यहाँ करेगा, है ना, इनके पास ये चांस है यहीं पर अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH3 नहीं बाबू, देखो ये बन जाएगा ऐसे, ये देखो बच्चों, है ना, Cl और यहाँ पे अटैक है CH3, और या तो ये वाला पैरा पर जाकर के जुड़ जाएगा, है ना बच्चों, CH3। ये देखो इसी को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्किल हाइलाइड होगा तो एल्काइलेशन होगा, एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट वैज्ञानिक का नाम है,
ये कोनो जंतु ना हो, ठीक है ना, ये कोनो जंतु ना हो वैज्ञानिक नाम। अगर इसी को हम लोग किसके साथ कराते, एसिल हाइलाइट के साथ कराते। एसिल हाइलाइट का मतलब होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ देन एक्स, मैं इसको सही से लिखता हूँ, यानी CH3 और C डबल बॉन्ड ओ एंड Cl, इसे एसिल हाइलाइट बोलते हैं, है ना। आपको पता है ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाता है, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन पे, तो पॉजिटिव आएगा तो ये तो यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ जुड़ गया। हाँ सर ये देखो C बेन बेंजीन, Cl या देखो C ये वाला आया और ये आगे CH3, यस सर डबल बॉन्ड ओ, ये देखो अब प्लस आप ऐसे बना दो, ये देखिए सर, इसी को लोग हम लोग C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ये बन गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं एसिल हाइलाइट के साथ जब कराते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, यस यस, जल्दी कमेंट बॉक्स में यस बोलो, यस यस गुरुजी यस, ठीक है, यस गुरुजी यस, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत भयंकर है। देखो अब इसमें देखो और रिएक्शन में फटाफट बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पूरे चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, केमिस्ट्री के भी बायो के भी, ठीक है ना, ये ध्यान देना। अब देखो अगर हम इसको हेलोइनिन को अगर हम किसके साथ कराएं, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, तो ये दोनों जब साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा इसमें NO2 निकलता है, नाइट्रो निकलता है, तो ये पॉजिटिव निकलता है। क्यों निकलता है मैं बहुत बार ऑफलाइन समझाया हूँ ना। ये अब ये क्या करेगा, ये प्लस है तो इस पर जाके अटैक कर देगा, तो इसको कहेंगे नाइट्रोकरण। क्या कहेंगे बच्चों, नाइट्रोकरण, या तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, यस सर बेंजीन Cl एंड NO2, इसे नाइट्रोकरण कहते हैं, है ना, बोलो, है ना, है ना, है ना, है ना, बोलो। अच्छा अगर हम इसी के साथ ये सांद्र H2SO4 ले लेते हैं तो सल्फोनीकरण हो जाएगा, इसको हटा देंगे, सांद्र H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, सल्फोनीकरण हो जाएगा। बोलो यस यस सर, ठीक है, ओके बेटा, समझ रहे ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट डे, ठीक है। अगले चैप्टर लेकर के सारे चैप्टर में बने रहिएगा, मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, यही क्वेश्चन आएगा, एकदम रिवीजन फटाफट करते जाइएगा, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू सभी को, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।